चार दोस्त एडवेंचर के लिए हवाई के एक आइलैंड पर जाते हैं जहां उन्हें एक वीरान रिजॉर्ट में एक हॉन्टिंग रिपोर्ट को इन्वेस्टिगेट करना था। लेकिन वो इस इन्वेस्टिगेशन को कुछ ज़्यादा ही हल्के में लेते हैं और कुछ ही देर में उनके साथ वो कुछ होने वाला है जो उनको ज़िंदगी और मौत के खेल में डाल देगा। तो दोस्तों, द रिजॉर्ट 2021 में रिलीज होने वाली एक हॉरर फिल्म है जिसके डायरेक्टर हैं टेलर चेन। इस मूवी को IMDb पर मिल चुके हैं 3.4 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पर इट्स 40% फ्रेश। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो अपने पॉपकॉर्न्स थाम लो एंड हियर वी गो। मूवी शुरू होती है दो सिक्योरिटी गार्ड्स को दिखाते हुए जो एक डार्क रिजॉर्ट की निगरानी के लिए वहां चेक कर रहे होते हैं कि उन्हें एकदम से वहां कुछ लोगों के ग्रुप की आवाज़ें आने लगती हैं, जिसके बाद वहां एकदम अजीब सी खामोशी हो जाती है और इनमें से एक गार्ड को अंधेरे में से कोई एंटिटी घसीट कर ले जाती है और दूसरे गार्ड की फ्लैशलाइट भी अपने आप बंद हो जाती है और हो सकता है कि वो भी इस चीज़ का शिकार बन गया हो। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक लेक्स नामी लड़की को हॉस्पिटल में देखते हैं जिसके साथ एक डिटेक्टिव बैठा होता है जिसका नाम है डिटेक्टिव पीटरसन, जो इससे उसके दोस्तों के मर्डर के केस के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। वो डिटेक्टिव लेक्स से पूछता है कि आखिर उसके दोस्तों के साथ क्या हुआ, जिस पर लेक्स उस इंसिडेंट के बारे में बताना शुरू करती है और यहाँ से मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। हम लेक्स के 3 दोस्तों को देखते हैं जो उसकी बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। उसके दोस्तों में है सैम, उसका बॉयफ्रेंड क्रिस और उसकी दोस्त ब्री। दोस्तों, लेक्स एक राइटर है जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में काफी ज्यादा लिखती रहती है, इसीलिए उसके दोस्त उसकी बर्थडे पर एक सरप्राइज ट्रिप के लिए प्लान कर चुके थे और ये ट्रिप थी हवाई के एक आइलैंड पर एक हॉन्टेड रिजॉर्ट की। लेक्स उन्हें यूट्यूब पर वायरल एक वीडियो दिखाती है जिसमें उसी हॉन्टेड रिजॉर्ट के बारे में डॉक्यूमेंटेड किया गया था। इस वीडियो में इस रिजॉर्ट की खौफनाक स्टोरी बताई गई थी और एक आधे चेहरे वाली लड़की का बहुत जिक्र किया जा रहा था। वीडियो में बताया जा रहा था कि ये आधे चेहरे वाली लड़की इस रिजॉर्ट को हॉन्ट करती रहती है और जो भी आज तक इस रिजॉर्ट में गया है कभी लौटकर वापस नहीं आया। इस आधे चेहरे वाली लड़की की कहानी कुछ यूं है कि इस लड़की को इस रिजॉर्ट में किसी टूरिस्ट ने मार डाला था। इस टूरिस्ट को इस मर्डर पर सज़ा नहीं दी गई, जिसकी वजह से आज भी उस लड़की का भूत इस रिजॉर्ट में भटकता रहता है। लेकिन दोस्तों, लेक्स इस कहानी को एक अर्बन लेजेंड कंसीडर करती है और वो इस कहानी को हल्के में लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग इस रिजॉर्ट तक पहुंचने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। सबसे पहले वो हवाई पहुंचते हैं जहां से आगे के रास्ते में उन्हें हेलीकॉप्टर में सफ़र करके इस आइलैंड तक पहुंचना पड़ता है क्योंकि ये आइलैंड समुद्र में काफ़ी हटके था। जाते हुए वो हेलीकॉप्टर के पायलट से इस रिजॉर्ट और आधे चेहरे वाली लड़की के बारे में पूछते हैं, लेकिन पायलट का कहना था कि ये सब मनगढ़ंत कहानी है। वो लोग इस आइलैंड तक पहुंच जाते हैं और ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत होती है। हेलीकॉप्टर उन्हें आइलैंड के एक एज पर छोड़ देता है और वहां से लौट जाता है और आगे का रास्ता उन्हें पैदल चलकर ही पूरा करना होता है। रास्ते में वो एक नक्शा देखते हैं जिस पर रिजॉर्ट तक जाने का रास्ता दिया होता है और साथ ही साथ एक वाटरफॉल की लोकेशन भी दी होती है। लेक्स के दोस्त इस वाटरफॉल पर जाने के लिए इंसिस्ट करने लगते हैं, लेकिन लेक्स का कहना होता है कि उन्हें शॉर्टकट लेते हुए रिजॉर्ट तक पहुंचना चाहिए, लेकिन कोई भी लेक्स की बात नहीं मानता और वो सब वाटरफॉल पर जाते हैं। रास्ते में बातें करते हुए सैम बताता है कि उसने बचपन में एक भूत देखा था, जिसके बाद उसे इन पैरानॉर्मल चीज़ों पर थोड़ा यकीन होने लगा। दोस्तों, सैम ही था जिसको इस ट्रिप से डर लग रहा था, जबकि बाकी दोस्त एकदम एक्साइटेड थे।
इस वाटरफॉल को देखने के बाद आखिर वो उस रिजॉर्ट तक पहुंच जाते हैं। रिजॉर्ट पर पहुंचने के बाद वो लोग इस जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं। सैम यहाँ काफी शरारतें करता है और यहाँ के विंडोज के ग्लास तोड़ने लगता है। लेक्स, ब्री और क्रिस इस रिजॉर्ट के रूम नंबर 306 में जाने का बोलते हैं, लेकिन सैम डिसाइड करता है कि वो नीचे अकेला इनका इंतजार करेगा। बाकी सब रूम नंबर 306 में जाकर वहाँ बहुत सी फोटोज क्लिक करने लगते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं कि अचानक से इनके ऊपर आसमान में परिंदों का झुंड उड़ने लगता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं। अब अंधेरा होता जा रहा था, इसलिए क्रिस और ब्री इस रिजॉर्ट को छोड़कर वहाँ से चलने को कहते हैं, क्योंकि कुछ ही देर में वहाँ एक बोट आने वाली थी जिस पर उन्हें वापस जाना था। लेकिन दोस्तों, सैम और लेक्स यहाँ अभी और देर रुकना चाहते थे। लेक्स डिटेक्टिव को इस इंसिडेंट के बारे में बता रही होती है। डिटेक्टिव पीटरसन लेक्स को बताता है कि उसने उसका फ़ोन चेक किया है, लेकिन उसे इस रिजॉर्ट में ली गई एक भी पिक्चर नहीं मिली। अब ग्रुप सैम और लेक्स की बात नहीं मानता और वापस लौटने के लिए फेंस में हुए उस सुराख को ढूंढने लगते हैं जिससे वो एंटर हुए थे, लेकिन अब वो सुराख वहाँ नहीं था। दोस्तों, यहाँ लेक्स देखती है कि उसका बैग उसके पास नहीं है, क्योंकि क्रिस उसका बैग वहाँ फोटोज क्लिक करते हुए उसी रूम नंबर 306 में भूल आया था। लेक्स क्रिस से उसका बैग वापस लाने को कहती है, लेकिन क्रिस कहता है कि उन्हें बैग को छोड़कर वहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि रात काफ़ी हो रही थी। लेक्स कहती है कि उसके बैग में उसकी काफ़ी कीमती चीज़ें हैं और वो अपना बैग यहाँ प्रूफ के तौर पर नहीं छोड़ना चाहती, जिसके बाद वो सभी रिजॉर्ट में वापस भागते हैं ताकि वो लेक्स का बैग वापस ला सके। और बहुत देर ढूंढने के बाद उन्हें उसका बैग एक ऐसे रूम में मिलता है जिसमें वो कभी गए ही नहीं थे। लेक्स का बैग एक रूम की कॉर्नर में पड़ा होता है, जिसके साथ ही एक कयोटी की डेड बॉडी भी पड़ी होती है। लेकिन क्रिस का कहना था कि हवाई में तो कयोटीज रहते ही नहीं हैं, तो फिर ये कयोटी कहाँ से आ गया। और लेक्स वहाँ से जाने से पहले इस कयोटी की एक पिक्चर ले लेती है। अब इसी रिजॉर्ट में 2 सिक्योरिटी गार्ड्स छानबीन कर रहे होते हैं और ये मूवी का वही स्टार्ट वाला पॉइंट है जिसमें इन सिक्योरिटी गार्ड्स को कोई एंटिटी मार डालती है। अब लेक्स और इसके दोस्तों को इस गार्ड के चीखने की आवाज़ आती है और वो सभी पैनिक में आकर यहाँ से भागने लगते हैं। वो लॉक हो चुके ग्लास डोर को तोड़कर बाहर जाते हैं जहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स की गाड़ी खड़ी होती है। सैम का कहना था कि उन्हें इस गाड़ी को चलाकर यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन क्रिस और लेक्स का कहना था कि नहीं, उन्हें वापस रिजॉर्ट में जाकर उन गार्ड्स की मदद करनी चाहिए। अब इसी बहस के दौरान ब्री गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी के दरवाजे अपने आप लॉक हो जाते हैं। ब्री और बाकी दोस्त गाड़ी को अनलॉक करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सब बेकार जाता है, जिसके बाद गाड़ी अपने आप ही स्टार्ट होती है और रिजॉर्ट में घुस जाती है, जहां के लेज से नीचे गिरकर बहुत बुरी तरह क्रैश हो जाती है। सैम नीचे जाकर देखता है, लेकिन ब्री मर चुकी थी। डिटेक्टिव लेक्स से कहता है कि उसकी स्टोरी पर यकीन करना मुश्किल है, जिस पर लेक्स कहती है कि उसने तो अभी बताना शुरू किया है। मूवी फिर से उसी फ्लैशबैक में जाती है जहां तीनों दोस्त अपनी दोस्त ब्री के मरने पर काफी अफसरदा थे और उन्हें उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। इस हादसे के थोड़ी देर बाद उन्हें करीब ही से एक लड़की की हंसने की आवाज सुनाई देती है और ये तीनों एक पिलर के पीछे से एक अजीब सी फिगर को शेप बदलते हुए देखते हैं। उनके लिए ये बहुत ही खौफनाक नज़ारा था। वो दूसरे रास्ते वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ का दरवाज़ा लॉक था। फिर वो भागकर रिजॉर्ट की बेसमेंट में पहुँचते हैं, लेकिन वो स्ट्रेंज एंटिटी वहाँ भी पहुँच जाती है और वो तीनों भागने लगते हैं। लेक्स उन्हें बताती है कि ये गोस्ट वही आधे चेहरे वाली लड़की है जिसे वो अर्बन लेजेंड समझ रहे थे। अब सैम इन दोनों से काफ़ी पीछे था, जिस दौरान वो एंटिटी सैम को भी घसीट कर ले जाती है। लेक्स और क्रिस दोनों सैम को ढूंढने के लिए वापस मुड़ते हैं। उन्हें सैम मिल जाता है जो एक कॉर्नर की तरफ मुंह किए खड़ा होता है। सैम को बुलाने पर वो एकदम पलटता है और वो देखते हैं कि सैम एक घावल में तब्दील हो चुका है और इसके चेहरे पर अजीब से निशान थे। सैम क्रिस पर हमला करता है और उसे नीचे गिरा देता है। लेक्स के हाथ एक सीजर लगती है जिससे वो सैम की गर्दन में स्टैब कर देती है, जिस पर पोजेस हुआ सैम लेक्स से पूछने लगता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। और कुछ ही देर में 2 हाथ सैम के चेहरे से सारी स्किन उसकी स्कल से नोच लेते हैं और ये हाथ उसी आधे चेहरे वाली लड़की के थे। सैम, जो कि अब एक अनडेड क्रीचर बन चुका था, क्रिस और लेक्स का पीछा करने लगता है।
क्रिस सैम से बात करके उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सैम तो उस गोस्ट की तरफ से पोजेस्ड हो चुका था और वो क्रिस की एक भी बात नहीं मानता। वो क्रिस पर अटैक करके उसे नीचे गिराता है और अपने पाँव से उसकी स्कल कुचल देता है और क्रिस भी मारा जाता है। अब हम सैम के साथ उस आधे चेहरे वाली लड़की को भी देखते हैं जो उसे पोजेस किए हुए थी। लेक्स भागकर एलिवेटर की तरफ बढ़ती है, लेकिन सैम और वो आधे चेहरे वाली लड़की उसका पीछा नहीं करते। लेक्स वहां से ऊपर जाती है जहां उसका सामना ब्री की डेड बॉडी से होता है जो कि पोजेस्ड थी। उसके चेहरे पर भी अजीब से निशान थे और उसकी आंखें एकदम सफेद हो चुकी थी। ब्री की डेड बॉडी लेक्स के लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाती है और इसके बाद वो अपने आप को आग लगाकर जला लेती है, जिससे लेक्स के इर्द गिर्द सब सफेद हो जाता है। लेक्स डिटेक्टिव पीटरसन से कहती है कि उसे इतना ही याद है। डिटेक्टिव उससे कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद मूवी के एंडिंग सीन में लेक्स फोन से डिटेक्टिव पीटरसन की पिक्चर लेती है और देखती है कि उसकी स्किन पर भी बिल्कुल वैसे ही मार्क्स थे जैसे सैम की स्किन पर थे। और अचानक डिटेक्टिव उसकी तरफ चिल्लाता है जिसका आधा चेहरा बिगड़ा हुआ था और लेक्स को मारने के लिए बढ़ता है। दोस्तों, दरअसल ये हॉस्पिटल आंखों का धोखा था और वो आधे चेहरे वाली लड़की ही डिटेक्टिव पीटरसन के रूप में लेक्स से सवाल कर रही थी। लेक्स वहां से भागती है और वार्ड के पर्दे हटाकर देखती है कि वो अभी भी उसी रिजॉर्ट की बेसमेंट में है। वो वापस आधे चेहरे वाली लड़की की तरफ देखती है और चिल्लाने लगती है और लेक्स के चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि वो भी एक अनडेड एंटिटी बन चुकी है और वो कभी इस रिजॉर्ट से लौटी ही नहीं थी। और इसके साथ मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की मूवी द रिजॉर्ट की एक्सप्लेनेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और नीचे ढेर सारे कमेंट्स भी करें, क्योंकि कमेंट्स ज़्यादा करने से वीडियो की रीच बढ़ती है और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर dीजिए, जिससे आइंदा आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और मैं मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में।